तो स्टेटमेंट को हमें केयरफुली पढ़ना भी है और रीजन देना है और एग्जाम्पल भी देना है और ध्यान रखना है कि वन डायमेंशन में आपका मोशन हो रहा है, अर्थात मोशन आपका वन डायमेंशनल है। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल की बात इसमें हमें नहीं करनी है। जो भी एग्जाम्पल देना है और रीजन देना है वो 1D के लिए ही वैलिड होने चाहिए। तो फर्स्ट में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है कि विद नॉन जीरो स्पीड, अर्थात जो स्पीड है, स्पीड को हम v मान लेते हैं, वो जीरो है। विद जीरो स्पीड अर्थात स्पीड आपकी जीरो है और उसी इंस्टेंट पर में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है। तो ऐसा हमें एग्जाम्पल पहले सोचना है कि जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो जीरो ना हो, बट जो उसकी स्पीड है वो कितनी हो, जीरो। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान कराते हैं। मान के चलिए हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है और अपने पीक पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दूसरी बात कि जो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर काम कर रहा होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटी वाला। तो ग्रेविटी वाला अर्थात जी होगा। तो जी जब इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तब भी जी लग रहा था, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तब भी इसमें जी काम कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तब भी जी काम कर रहा है, और जब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो गई तब भी यहाँ पर जी लग रहा है। ऐसे की बात करें हम तो यहाँ पर भी जी ही लगता है, यहाँ पर भी जी ही लगता है। ऑब्जेक्ट कहीं भी जाता जाएगा लेकिन जी डाउनवर्ड की तरफ लगता जाएगा। अब यहाँ जाएंगे पीक पॉइंट पर तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाती है, जीरो, लेकिन जी हमारा तब भी यहाँ पर लग रहा होता है। तो यहाँ पर जी अब भी लग रहा है जब उसकी स्पीड जीरो है, और जब उसकी स्पीड यहाँ पर जीरो नहीं थी तब भी जी ही लग रहा था। तो ये एग्जाम्पल इसके लिए सुटेबल रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीड जीरो है बट एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है क्योंकि जी है, और जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, अर्थात ये नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो जी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, फिर भी स्पीड कितनी है, जीरो। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है विद जीरो स्पीड, अर्थात यहाँ पर भी स्पीड कितनी है, जीरो। तो स्पीड है आपकी यहाँ पर जीरो बट वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है। इसने कहा कि वेलोसिटी नॉन जीरो है और स्पीड क्या है, जीरो है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो स्पीड होता है वो हमेशा वेलोसिटी के मोड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। अर्थात जो वेलोसिटी होगी उससे हमेशा स्पीड क्या होगी, या तो इक्वल होगी और या तो बड़ी होगी। अब जीरो नहीं है तो मान के चलिए 1 है या 2 है, तो 2 से बड़ा तो, और जीरो क्या होता है, 2 से 1 से तो बड़ा होता ही नहीं है स्पीड, 2 से तो बड़ा होता ही नहीं है जीरो तो हमेशा क्या होगा, 1 और 2 से छोटा ही होगा। तो यदि वेलोसिटी जीरो नहीं है तो वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, और जीरो है स्पीड अर्थात जीरो को क्या होना पड़ेगा, इससे बड़ा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो हमेशा यदि जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो ही होगी, क्योंकि तभी ये इक्वल का साइन जो है काम कर पाएगा। तो स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी से बड़ा। और वेलोसिटी आपकी नॉन जीरो है तो स्पीड उसके बराबर या उससे बड़ी ही होगी। वेलोसिटी यदि आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है तो स्पीड भी आपकी या तो 2 होगी और या तो 2 से बड़ी होगी। इसका मतलब जीरो हो ही नहीं सकता है। तो स्पीड यदि जीरो है तो वेलोसिटी को भी जीरो होना पड़ेगा। सी पे आते हैं। विद कांस्टेंट स्पीड, अर्थात स्पीड को हम यदि v मान लें तो v क्या है, आपका कांस्टेंट है। अर्थात यदि हम इसकी एक पोजीशन की बात करें v1 की तो वो भी v है, और यदि v2 की बात करें तो वो भी कितनी है, v है, क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं सकती। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपका कि मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, अर्थात एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो ए का फार्मूला आपको पता है, इक्वल टू होता है डेल v अपॉन डेल टी या फिर डी वी अपॉन डी टी। अब डेल v है तो ये v2 माइनस v1 हो जाएगा। v2 कितना है आपका, v है, v1 भी v है, तो ये डेल टी ऐसे कुछ हो जाएगा। अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ठीक है,
उसने बोला है कि यदि आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, अर्थात उसने सही बोला है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ये जो बोला था वो क्या था, फॉल्स, और ये क्या था आपका, ट्रू था। यदि आपको डाउट है इसमें कि नहीं, कहीं कुछ एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास जो है तो स्पीड जो है कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। स्पीड क्या है आपकी, कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है, तो वो जो होगा वो 1 डायमेंशनल नहीं होगा, वो क्या होगा आपका 2 डायमेंशनल होगा। जैसे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम। मान के चलिए कि कोई कार है आपकी और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ भी v है और यहाँ भी v है, और हमें पता है कि ग्रेविटी हमेशा कहाँ काम करती है, नीचे की ओर ही काम करती है। तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, मतलब 0 एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, स्पीड तो देखिए कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है इसमें। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे तो देखने पे ये क्या लग रहा है, फॉल्स लग रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 1 डायमेंशन नहीं है, ये किसमें है, 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन में ऐसी कंडीशन, 2 डायमेंशन के लिए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, लेकिन 1 डायमेंशनल के लिए स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू ही होगा। और एक एग्जांपल है आपका, जैसे मान के चलिए आपने किसी स्ट्रिंग से किसी स्टोन को बांध दिया और इसको घुमा रहे हैं, अर्थात यूनिफॉर्म मोशन करा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा रहे हैं। तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या हो जाती है आपकी, कांस्टेंट। तो स्पीड हो गई कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, आपको ये भी पता है। तो सेंटर की तरफ आपका लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो एक्सेलरेशन होता है तो इसमें क्या लगता है आपका, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जिसकी वैल्यू v²/r होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो v²/r है, अर्थात 0 नहीं है, लेकिन स्पीड क्या है इसकी, कांस्टेंट है। तो ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो कि इसके लिए 2D के लिए, बट 1 डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 डायमेंशन के लिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, लेकिन 2 डायमेंशन के लिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम, तो डी पे क्या है आपका कि विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका क्या हो, प्लस में हो। और इसने कहा है कि एक्सेलरेशन यदि आपका प्लस में है तो हमेशा स्पीड बढ़ेगी, हमेशा स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलिए हमने वही काम किया, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की ओर थ्रो कर दिया, और जो इसमें साइन कन्वेंशन ले रहे हैं हम, वो साइन कन्वेंशन कैसा ले रहे हैं हम इसमें, तो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं हम, ऊपर के लिए प्लस ले रहे हैं और नीचे के लिए हम क्या ले रहे हैं, माइनस। और इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ना थ्रो करके, हम मान के चलिए इसको फ्री फॉल करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, फ्री फॉल। तो हम देख सकते हैं कि जब फ्री फॉल करेगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 होगी और नीचे नीचे आते आते ये बढ़ती जाएगी, अर्थात स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। और g हमेशा कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, लेकिन नीचे की डायरेक्शन हमने कौन सी मानी है, निगेटिव मानी है, नीचे की डायरेक्शन हमने निगेटिव मानी है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो g होगा, और वो कैसा होगा आपका, निगेटिव होगा। तो देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो निगेटिव है लेकिन फिर भी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या लगा, तो ये फॉल्स लगा। इसने बोला है कि स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन हमेशा किसमें होगा, प्लस में, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन किसमें हो गया, माइनस में। तो ये साइन कन्वेंशन तो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब हम डिसाइड करते हैं कि एक्स किसको कहां पर साइन कन्वेंशन में किस तरफ प्लस लेना है और किस तरफ माइनस लेना है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू देंगे, उस पर स्पीड अप या स्पीड डाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है।